कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एनडी तिवारी ने 88 साल की उम्र में शादी रचाई है। एनडी तिवारी ने कल लखनऊ में उज्ज्वला शर्मा से शादी की। उज्ज्वला शर्मा रोहित शेखर की मां है। एनडी तिवारी ने अदालत की दखल के बाद इसी साल रोहित शेखर को अपना बेटा भी माना था। एबीपी न्यूज संवाददाता पंकज झा ने उज्ज्वला शर्मा से बात की। जैसा आपको सब जानते हैं, तिवारी जी की और हमारे रोहित बेटा है और एक तरह से गांधर्व विवाह तो बहुत पहले ही हो चुका था, लेकिन एक इसको सोशल सैंक्टिटी भी मिले, ऐसा तिवारी जी का विचार रहा। और जैसे रोहित ने कहा था कि मेरी माँ को भी आप मान देंगे, तो तिवारी जी ने जो समुचित समझा, उचित समझा, और कल के ही दिन उन्होंने उचित समझा। बुद्ध पूर्णिमा का दिन था। कल ही कोई खास बात, मतलब आप दोनों की आपसी सहमति से कल ही क्यों चुना गया? एक दो दिन पहले से किसी अच्छे दिन की बात चल रही थी कि कोई शुभ दिन हो, तो जब बुद्ध पूर्णिमा तो वैसे ही एक बहुत सुंदर अवसर है, तो अच्छा दिन माना जाता है पूर्णिमा का दिन। तो ऐसा बना, तिवारी जी का ही विचार था और मैं तो सहमत थी। तो तिवारी जी की ओर से जब ऐसा प्रस्ताव था कि इसको मैं एक सामाजिक स्वीकृति का और सोशल सैंक्टिटी भी देना चाहता हूं इस संबंध को, तो मुझे तो ये शुरू से ही मान्य था। तो उन्होंने कल का ही दिन, उनको अच्छा लगा कि ये शुभ दिन है, और इसलिए उन्होंने यही कहा कि इसको बहुत लो प्रोफाइल और बहुत ही अपने खास जो अपने, हमें भी नहीं पता चला इसके बारे में। जी हाँ, उन्होंने यही चाहा कि अभी नहीं, जब इसको और लीगल इसकी जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो भी पूरी हो जाएं, तो उसके बाद उनका विचार था कि आप सब लोगों को आमंत्रित करके और इस बात को आप तक कहा जाए, कन्वे किया जाए। रोहित भी थे इसमें? नहीं, रोहित नहीं थे, रोहित यहाँ नहीं थे जी। अब इसके बाद आगे क्या आप लोग कहीं बाहर भी जाएंगे या कुछ इस तरीके की बातें? अभी फिलहाल तो ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं है। अभी तो देखिए, तिवारी जी आप जानते हैं कि मूलतः उनकी जो है राजनीति से जितना लगाव है उनके, तो मैं समझती हूँ जीवन, अभी कल जैसे एक वो रस्म हो रही थी उसमें भी उन्होंने कहा कि दुनिया की शांति के लिए ग्लोब ला के रखा और ग्लोब को भी माला पहनाई उन्होंने। शादी में ग्लोब रखा? यहाँ विवाह में जब अंत में सबको शांति की बात हो रही थी और आशीर्वाद की, तो उन्होंने ग्लोब को भी रखा, विश्व शांति की प्रार्थना की उन्होंने जी। और कुछ खास बात? वो राजनीति से जुड़े हुए हैं, तो 16 तारीख कल आ रही है और कल नए समीकरण उभरेंगे राजनीति के, क्या होता है कैसे होता है, उसमें उनकी बहुत रुचि है और शायद उसके बाद ही कोई कार्यक्रम बनाएं तो बनाएं। अभी तो फिलहाल कोई कार्यक्रम मतलब जब शादी मंडप पे थे तब भी राजनीति से उनका मतलब बिल्कुल उतनी ही दिलचस्पी थी? जी हाँ, वहाँ पर भी उन्होंने यही कहा कि जो मेरे शुरू किए हुए कार्य हैं और जो मैंने जिस तरह से मैंने विकासक के रूप में एक राजनीति की है, मैंने कभी विनाशक वाली विध्वंसक कुछ ये भी बताया कि किस पार्टी में जाएंगे, वैसे कुछ इस तरह? कांग्रेस में ही वो रहे हैं और कांग्रेस से ही जुड़े रहेंगे उसमें, और समाजवादी और प्रजातांत्रिक। और मैं समझती हूँ, वैसे आप लोग भी सब समझते हैं और मैं समझती हूँ कि सारे देश के जो बड़े राजनेता हैं, जो प्रमुख राजनेता हैं, वो मानते हैं कि तिवारी जी का जो रूप है, अब जो उनका स्टेचर है, वो दलगत राजनीति से ऊपर हो चुका है और जो भी आते हैं वो सबको आशीर्वाद देते हैं। मोदी के बारे में भी चर्चा हुई क्या? ऐसा मेरी जानकारी में तो नहीं है, लेकिन अगर मोदी जी आएंगे तो उनको भी तिवारी जी जरूर आशीर्वाद देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद उज्ज्वला जी। मिठाइयाँ भी यहाँ हम सब लोगों के लिए आज बट रही है। ये घर जहाँ नारायण दत्त तिवारी रहते हैं, मालेगानी का इलाका, पूर्व मुख्यमंत्री के तौर पर उन्हें सरकारी आवास मिला हुआ है। बड़ी दिलचस्प बात है, कल बुद्ध पूर्णिमा का मौका था, हमें भी इस बात की भनक नहीं मिली और तिवारी जी पहले पिता बने और फिर वो दूल्हा भी बन गए। कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ पंकज झा, एबीपी न्यूज, लखनऊ।